राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस साल 22 और 23 दिसंबर दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी के व्रत के नियमों का अच्छे से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाती है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। पारण में किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण चावल या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार जो आप दान कर सकें आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको भूलकर भी अन्न, बैगन, मसूर दाल, उड़द दाल और मूली, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कथा पढ़कर ही पूजन करना चाहिए। तो आइए अब हम कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना चाहिए। अब तुम्हें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रभु भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते देखा। प्रातःकाल उठकर उसने अपना स्वप्न ब्राह्मणों को बतलाया। वेद पाठी ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागत में आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी? मुनि ने विचार कर कहा कि और सब धर्म कर्म देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता को केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी। परंतु तब तक तो तुम्हारे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे संयुक्त परिवार सहित विधि पूर्वक करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत का फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से बैखानस के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उसकी कथा सुनते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इस दिन हमें फलहार में बिल्व पत्र का सागर लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़े के आटे के पदार्थ भी ले सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से कई यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।